ग्वालियर चंबल में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए पीसीसी चीफ कमलनाथ एक्शन में दिख रहे हैं। यही कारण है कि सिंधिया समेत उनके समर्थकों के पार्टी छोड़ने के बाद अब कांग्रेस इस क्षेत्र में दोबारा से संगठन को खड़े करने की तैयारी में है, जिसकी शुरुआत पीसीसी चीफ कमलनाथ 23 फरवरी से अपने भिंड दौरे के साथ करेंगे, क्योंकि इस क्षेत्र में 35 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें से ज्यादा सीटें कांग्रेस 2023 के रण में जीतना चाहती है। लेकिन नए चेहरों की तलाश के साथ ही अपने खेमे को बचाना भी कांग्रेस के लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इस क्षेत्र में केंद्रीय मंत्री सिंधिया का प्रभाव होने के कारण कई दफा कांग्रेस के विधायक सिंधिया की तारीफ करते दिख रहे हैं। कुछ ऐसा ही देखने को मिला एक कार्यक्रम में, जहां कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार केंद्रीय मंत्री सिंधिया की तारीफ करते नजर आए। मूर्ति का लोकार्पण किया जा रहा है। मैं हृदय से उनका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं और आशा उम्मीद करता हूं कि श्रीमंत सिंधिया जी के प्रयास से ग्वालियर एक बार पुनः अव्वल स्थिति में आएगा। कांग्रेस विधायक का सिंधिया प्रेम और ऐसे में नए चेहरों को खड़ा करना कांग्रेस के लिए मुश्किलों का सबब बन रहा है। यही कारण है कि अब ग्वालियर चंबल की कमान कमलनाथ खुद संभालने वाले हैं। हालांकि कमलनाथ के दौरे को लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तंज कसते हुए पूर्व सीएम कमलनाथ को अतिथि बताते हुए कहा कि अतिथि का स्वागत किया जाता है। हमारे ग्वालियर चंबल संभाग में अतिथियों का स्वागत किया जाता है और मुझे विश्वास है आप भी करेंगे। हमारे ग्वालियर चंबल संभाग में अतिथियों का स्वागत किया जाता है और मुझे विश्वास है आप भी करेंगे। पीसीसी चीफ कमलनाथ के दौरे से कार्यकर्ताओं में उत्साह आएगा और शीघ्र ही इस क्षेत्र में कांग्रेस की नई टीम खड़ी होगी। तो वहीं भाजपा का कहना है कि कमलनाथ अपनी कुर्सी बचाने की मेहनत कर रहे हैं। जनता से संपर्क है, कार्यकर्ताओं से संपर्क है, कार्यकर्ताओं को चार्ज करना है और जो है पूरे क्षेत्र में सारे नेता काम पर लगे हुए हैं। कमलनाथ जी सब जगह दौरे पर जा रहे हैं और ये हमारी जो है 2023 की काउंटडाउन हमारी चालू हो गई है। कमलनाथ जी हर जगह जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, सारे विभागों की बैठकें ले रहे हैं, सारे कर रहे हैं। पूरी कांग्रेस एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को 2023 में धूल छटाने का काम कर पर लग चुकी है। कमलनाथ जी की सक्रियता एकदम से बढ़ गई। ये सक्रियता संगठन को बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए है और इसीलिए कमलनाथ जी के साथ बाकी नेताओं का असहयोग आंदोलन भी शुरू हो गया है। पूरी कांग्रेस को जमींदोज करने के बाद अब कार्यकर्ताओं से जमीन पर काम करने की माननीय कमलनाथ जी कह रहे हैं। पूरे जीवन जो व्यक्ति जमीन से दौरा जिसने किया ही नहीं है, पूरे जीवन जो हवा में रहे, वो कार्यकर्ता से जमीन पर काम करने की कह रहे हैं। जो खुद की विधानसभा में, लोकसभा में कभी सड़क मार्ग से नहीं चले, इतनी जगह हेलीपैड बने कि आप पूरे मध्य प्रदेश में कहीं नहीं मिलेंगे, वो कार्यकर्ता से अब कार्यकर्ता ये सब बातें समझता है कमलनाथ जी। ऐसे में देखना ये अहम होगा कि कमलनाथ के दौरे से इस क्षेत्र में कांग्रेस कितनी मजबूत होती है और अपनों को कैसे कमलनाथ अपना बनाए रखने के लिए रणनीति आजमाते हैं और इसमें कितना कामयाब होते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार। IND एजेंडा अतिथि आओगे या जाओगे, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। 2023 में सियासी दलों के लिए कितना अहम ग्वालियर चंबल। क्या ग्वालियर चंबल में फिर कांग्रेस को मजबूत कर पाएंगे कमलनाथ? ग्वालियर चंबल में सिंधिया ने क्यों नाथ को बताया अतिथि? क्या कांग्रेस नेताओं का सिंधिया प्रेम बढ़ा सकता है कमलनाथ की मुश्किल?
नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल अंचल में कमलनाथ जी का दौरा था और सिंधिया जी का गढ़ माने जाने वाले ग्वालियर चंबल में सिंधिया जी भी थे और आज सीएम शिवराज ने भी वहां कई योजनाओं का लोकार्पण किया, कई कार्यक्रमों में शिरकत की। कुल मिलाकर ग्वालियर चंबल में राजनीतिक सरगर्मी आज चरम पर थी। जब कमलनाथ जी की सक्रियता के बारे में पूछा गया तो सिंधिया जी ने कहा कि वो अतिथि हैं और अतिथियों का स्वागत करिए। अतिथि कुछ दिन का मेहमान होता है, अतिथि देवो भव, ये हमारी परंपरा रही है, लेकिन वर्तमान समय में अतिथि कब जाओगे वाला फील रहता है। अगर कमलनाथ जी अतिथि हैं तो वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी यही फील है, यही भाव है कि कमलनाथ जी कब जाओगे। पहले चुनाव जब 18 के थे तो भारतीय जनता पार्टी कहती थी जैसे ही ये चुनाव हारेंगे तो उसके बाद कमलनाथ जी अपना चार्टर्ड लेके दिल्ली चले जाएंगे। फिर जब सरकार गिरी तो लोकसभा जो फिर उपचुनाव हुए तो उपचुनाव के बाद ये था कि जैसे ही उपचुनाव के रिजल्ट आएंगे कमलनाथ जी दिल्ली चले जाएंगे। लेकिन कमलनाथ जी बिल्कुल अंगद की पैर की तरह मध्य प्रदेश में जमे हुए और उन्होंने इन पूरे 5 सालों में अपनी जीवटता का प्रमाण दिया है। हालांकि उनकी सक्रियता को लेकर भारतीय जनता पार्टी तंज कसती है कि हवा में रहे हैं, जमीन पर नहीं उतरे हैं। तो हवा में रहे, जमीन पर नहीं देखा। इन दिनों में मध्य प्रदेश की राजनीति ने क्या क्या नहीं देखा। हालांकि एक और नया दृश्य देखने को मिल रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की तारीफ ग्वालियर के जो विधायक हैं कांग्रेस के, वो करते नहीं थक रहे हैं। मूलतः वो पहले भारतीय जनता पार्टी में थे लेकिन चुनाव के समय वो कांग्रेसी हुए। अब उनका वापसी में प्रेम ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के प्रति जाग रहा है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के भारतीय जनता पार्टी में आने से ग्वालियर चंबल के राजनीतिक समीकरण भी बदले हैं। कहीं ना कहीं नरेंद्र सिंह तोमर का जो कद है वो कम हुआ है और नरेंद्र सिंह तोमर की जो एकाधिकार था उसमें थोड़ा अंकुश लगा है। इस प्रकार की बातें राजनीतिक पंडित करते हैं। तो अतिथि कौन होगा ये जनता तय करेगी और कौन आएगा और कौन जाएगा ये भी जनता तय करेगी। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं अब्बास हफीज जी, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। ब्रजगोपाल लोया जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ हैं। हर्षवर्धन प्रकाश जी, वरिष्ठ पत्रकार, ट्रैवलर, ब्लॉगर, और उनके लिए थोड़ी उपमाएं कम पड़ जाएंगी। कुछ भी मतलब एक चलती हुई गाड़ी से किसी रास्ते को भी वर्णित करना अपने आप में एक बड़ी चीज है। तो अभिव्यक्ति बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग है। हालांकि कमलनाथ जी की अभिव्यक्ति ग्वालियर चंबल में किस प्रकार की रहेगी। अब्बास जी, भिंड में कमलनाथ जी ने कहा कि सक्रिय हो जाओ, एकजुट हो जाओ, दिन रात काम पर लग जाओ, जमीन पर उतर जाओ। तो भारतीय जनता पार्टी तंज कस रही है कि हवा में रहने वाले जमीन पर उतरने की बातें कर रहे हैं। कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष बन के आए थे, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी सिर्फ यही तंज कसती रहती थी कि ये क्या करेंगे, क्या होगा, कांग्रेस बिखरी हुई है, कांग्रेस पार्टी क्या सत्ता में आएगी। सत्ता में आए भी, सरकार चलाई भी, धोखे सरकार गिराने वालों ने सरकार गिरा दी। जनता ने जिनको भगाया था बाहर, वो सत्ता में वापस जबरदस्ती लौट के आ गए और अब जनता फिर से उधार बैठी है इनको वापस इनके घर भेजने के लिए। कमलनाथ जी के पास लंबा समय रहा है मध्य प्रदेश के अंदर। कमलनाथ जी के नेतृत्व में हर एक व्यक्ति, हर एक कार्यकर्ता, हर एक नेता लामबंद होकर जनता के साथ मिलकर काम कर रहा है। समन्वय के पूरे हालात भाजपा उसको नहीं बताएगी, नहीं मानेगी, उसको डर है इस बात का। हम चुनावी मोड के अंदर जब से सरकार गिरी है तब से हैं, हमने तब से मेहनत की है। कमलनाथ जी ने तब से लोगों को जागरूक करने का काम भी किया है, काम पे लगाने का काम भी किया है। आपको जान के हैरानी होगी, एक लंबे सीट का जो है जिसके ऊपर कम मार्जिन हुआ करता था, उस पर भी हमारी पूरी स्ट्रेटेजीज बन चुकी हैं। कहाँ कौन लड़ सकता है, संभवतः प्रत्याशी भी कमलनाथ जी बता चुके हैं बहुत सी जगह के ऊपर कि ये यहाँ पे समीकरण सही है। तो निरंतर ये सारी मेहनत चल रही है। अब 116 नहीं बल्कि 160 के पार पहुंचने का हमारा जो लक्ष्य है उसको हम लेकर हासिल करके आएंगे। भारतीय जनता पार्टी जो बिखरी हुई है, सरपटब्बल के हालात हैं, गुटों के अंदर बिखरी हुई आज राजनीतिक दल है। सबसे बड़ा उनके पास एक मामला यह है कैसे सिंधिया समर्थकों को और भाजपा मूल भाजपाइयों को साधें। और हाँ, अगर कोई हमारा जनप्रतिनिधि
किसी क्षेत्र में जो सिंधिया जी जहां से आते हैं वहां पर अगर सिंधिया जी किसी चीज की तारीफ करता है तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो उनके साथ है। वो अगर कोई अच्छा काम करेगा तो कांग्रेस पार्टी का हर जनप्रतिनिधि उसका काम करेगा, भले ही उसने कुछ भी किया हो। और अब कमलनाथ जी का ग्वालियर दौरे के ऊपर जो लोग ये कह रहे हैं कि वो अतिथि है, स्वागत करते हैं, तो हम महाराज की क्या कह सकते हैं। महाराज महाराज हैं, महाराज आज भी जनता के राजा समझते हैं अपने आप को, और उनके दिमाग और दिल के अंदर वही बात है। अगर उन्होंने स्वागत किया धन्यवाद उनका, लेकिन उनके क्षेत्र में पिछली बार अगर 16 से ज्यादा सीटें आई थी तो इस बार हम देखेंगे कितनी ज्यादा सीटें हमारी बढ़ेंगी। रणनीति उनके क्षेत्र में रहेगी। नरेंद्र सिंह तोमर जी और सिंधिया जी की लड़ाई जो है वो हमारी सीटें और बढ़ा देगी। जी ब्रज गोपाल जी, तो इस बार क्या है कि अगर ग्वालियर चंबल का ब्रज देखें तो गोपाल जी जो है सिंधिया जी नजर आ रहे हैं, और आपके ब्रज में जो है होली लठमार हो सकती है क्योंकि गोपाल 2-3 है उस तरफ। नहीं, देखिए नवीन जी, मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस के पास कोई संभावनाएं मध्य प्रदेश में ही नहीं है, तो ग्वालियर चंबल संवाद को उसमें अलग करके देखना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। मैं आप बताऊं, रतलाम में 5 दिन पहले दिग्विजय सिंह जी तो में बटी कांग्रेस को ये समझा रहे थे कि इकट्ठे हो जाओ, नहीं तो 2023 के बाद लोग मिलेंगे नहीं। कल रीवा के मनगवा में माननीय कमलनाथ जी के सामने जो भारी नारेबाजी हुई जिलाध्यक्ष के खिलाफ, तो ये सब दर्शाता है कि कांग्रेस गुटों में भटी हुई पार्टी है और इनका मध्य प्रदेश में कोई जनाधार नहीं। ना तो कमलनाथ जी की एक सीमा है, दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी की अपनी एक सीमा है, उम्र की मर्यादा है। ये लोग राजनीति में जिस समय संन्यास में जाना चाहिए उस समय उनको मेहनत करना पड़ रही है, क्योंकि इन्होंने युवा नेतृत्व को समाप्त कर दिया है। जो दूसरी बात थी, माननीय नरोत्तम मिश्रा जी ने जो कहा कि जो लोग कभी हवाई जहाज हेलीकॉप्टर से नहीं उतरते थे वो आज सड़क पर आ रहे हैं, तो ये कांग्रेस की स्थिति भी बयां करता है। कांग्रेस पार्टी के अब्बास हफीज ने अभी एक बड़ी अच्छी बात कही नवीन जी, कि उनके विधायक तो जो अच्छा काम करता है उसकी तारीफ करते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने सिंधिया जी के काम की तारीफ की और उसके लिए कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी सराहना कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। दूसरी बात, अब्बास जी आप कह रहे थे कि आप जिस दिन से सरकार गिरी है इलेक्शन मोड में, इलेक्शन मोड में तो रहना पड़ेगा। आपके 29 विधायक छोड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी छोड़ चुके हैं, और उसके बाद आप जो कह रहे थे शक्ति परीक्षण वो हो चुका है ग्वालियर चंबल संभाग में। वहां आप 29 चुनाव में से हार गए चुनाव, जबकि पूरी सीटें कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने खाली करी थी, उनसे वो रिक्त हुई थी और वो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह से जीते आए। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी अपना जनाधार और विश्वास खो चुकी है, खासतौर से ग्वालियर चंबल संभाग में। और जो आप सोचते हैं कि सिंधिया जी ने कितना स्वागत किया, क्या अतिथि देवो भव है, परंतु आप वहां जो उम्मीद देखते हैं वो उम्मीद नहीं है। देखिए नवीन जी, आप और हम सुनते आए हैं, आप और हम एक सुनते, अरे आपने 11 हमारे लड़ाए थे, आप मत दिमाग लगाए। 11 उम्मीदवार, उनमें से भारतीय जनता पार्टी के गए हुए, आप उसमें दिमाग मत लगाए अब्बास जी। अभी आप मेरी बात सुन लें, परंतु जी परंतु आपकी जी अब्बास जी समस्या क्या है ग्वालियर चंबल संभाग की जनता की या मध्य प्रदेश की जनता की, जो ये कहती है कि ऊधो मन न भये 10-20, एक हाथों तो गयो भाजपा संग। तो उनके पास बहुत मन नहीं है मतदाताओं के पास, जो आपको भी दे देंगे और हमें भी, वो हमें दे चुके हैं अपना मन। तो इसलिए माई के लाल है ना, मध्य प्रदेश से समाप्त, वो तो माई के लाल है ना, मध्य प्रदेश से समाप्त, माई के लाल है ना, मध्य वो प्रदेश तो माई के लाल है ना। अब्बास जी देखिए बताएंगे माई के लाल आपको दोबारा, आपको बार-बार कोई जनता वो माई के लाल दोबारा आपको सबक सिखाने के जो लोग झूठ बोलकर आ गए थे। मैं आपको बताता हूँ आपके साथ क्या होने वाला है। यहाँ होने वाला है गोवा मॉडल। अगर आप विधायकों को ले जाते हैं तो आपके खुद के संगठन के अंदर के सरपटम्बर का हालात बनते हैं। पिछली बार तो आपने कह दिया बवैया साहब को कि अभी रुक जाइए, चुनाव में इनको टिकट देने दीजिए। ये अभी एक बार अगली बार किसको देंगे? एक बार अब्बास जी एक बार मैं ओपन फायर एक राउंड। अभी क्या है कि ऐसी तरबियत हो गई है और इस प्रकार की हमारी वो हो गई है एक आदत कि जब तक एक झड़प नहीं हो जाए तो लगता नहीं है कि डिबेट हुई है। तो इसलिए मैंने एक मिनट का ओपन फायर राउंड चैनल में निर्धारित कर दिया कि भाई कह लो अपने मन का, 1 मिनट चर्चा ना हो, 1 मिनट चिक हो चलेगा, लेकिन बाकी के समय चर्चा हो। ज्यादातर जगह चिक हो रही है तो चर्चाएं कम है, तो मैं चाहता हूं कि यहाँ चर्चाएं हो। चिक का 1 मिनट है, उससे भी थोड़ा आनंद आता है, व्यूअर देखता है, अपन को आदत है, तो हमारा भी जो है क्या एक
रह जाता है कि नहीं हमने चर्चा में भाग लिया, शायद उसके बाद ही तृप्ति पूर्ण होती होगी। तो अभी हर्षवर्धन साहब भी, उनको भी सुनेंगे। ब्रजगोपाल जी और कुछ कहना है? नहीं, देखिए मैंने अपनी बात कही है, ठीक है। और नवीन जी जब दोबारा आप आएंगे तो मैं फिर कहेंगे, उस त्योहारा जब आएंगे तो बिल्कुल खुली छूट है आपको, है ना। तो हर्षवर्धन जी, ये जो भारतीय जनता पार्टी का एक विचार है कमलनाथ जी के लिए कि भाई वो हवा में हैं, जमीन पर नहीं उतरते, उस पर भले ही भारतीय जनता पार्टी ठीक ना हो, लेकिन जिस प्रकार से कुछ टिप्पणियां लगातार कांग्रेस की तरफ से हो रही हैं कि अगर कार्यकर्ता एक नहीं हुए तो कमलनाथ जी भी कुछ नहीं कर पाएंगे, एक दिग्विजय सिंह जी से जो तलखी सामने आ रही है वो एक समस्या हो सकती है। और भारतीय जनता पार्टी तो कर ही रही है, उन पर कटाक्ष के अतिथि हैं, स्वागत होना चाहिए, हवा में हैं, जमीन पर तो आए नहीं, तो कार्यकर्ता क्या जमीन पर उतरेगा। तो चुनाव के लिहाज से आप अगर कमलनाथ जी और भारतीय जनता पार्टी का पक्ष देखते हैं तो कमलनाथ जी यहाँ लार्जर देन पार्टी की स्थिति में है। बाकी भारतीय जनता पार्टी में भी कौन कमान संभालेगा, क्योंकि पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया जी चुनाव अभियान की कमान संभालते थे जब कांग्रेस में थे, तो इस बार उनकी क्या भूमिका रहेगी। नरेंद्र सिंह जी तोमर कम बोल के ज्यादा करते थे, उनकी क्या भूमिका रहेगी। नरोत्तम मिश्रा जी की क्या भूमिका रहेगी, शिवराज जी की क्या भूमिका रहेगी। ये भारतीय जनता पार्टी में भी जब भूमिकाओं की बात आएगी तो इस बार इतना सहज नहीं रहने वाला है। सही कह रहे हैं यार, और लाख सवालों का एक सवाल ये है नवीन जी कि सिंधिया के भाजपा में जाने के बाद कांग्रेस के पास ग्वालियर चंबल में उनके मुकाबले, उनके समकक्ष कोई चेहरा है या नहीं, मुझे तो अभी नहीं दिखाई देता। एक बड़ा नाम गोविंद सिंह का आता है, लेकिन गोविंद सिंह का भी जो कद है वो सिंधिया के सामने उतना चमकदार नहीं दिखाई देता। ऐसे में जब हम ये देखते हैं कि कांग्रेस के विधायक ही सिंधिया की सार्वजनिक मंच पे तारीफ करते हैं, तो संकेत साफ है कि ग्वालियर चंबल में सिंधिया का जो जलवा है वो कायम है और केंद्रीय मंत्री बनने के बाद बढ़ गया है जी। अब कमलनाथ का ग्वालियर चंबल जाना और वहां पे एक बार फिर पार्टी की जड़ों को मजबूत करना, ये निस्संदेह कांग्रेस का एक अच्छा कदम है, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। लेकिन ऐसे कुछ एक दौरों से काम नहीं चलेगा। मुझे लगता है कि जो आपने इशारा किया कि एक तरफ कमलनाथ लार्जर देन पार्टी दिखाई देते हैं, कमलनाथ ने अब तक अपने जो मातहत हैं या जो उनके दूसरे नेता हैं उनके साथ अपनी जिम्मेदारियों का विकेंद्रीकरण नहीं किया है। कमलनाथ सारा भार इकट्ठा उठाने को आतुर दिखाई देते हैं, लेकिन कांग्रेस में गुटी परंपरा रही साहब, तो गुटों के कारण कांग्रेस बदनाम भी रही, लेकिन कांग्रेस में एक गुटीय संतुलन भी था कि विंध्य अजय सिंह देख लेंगे, ग्वालियर चंबल सिंधिया देख लेंगे, मालवा निमाड़ में कोई और देख लेंगे, है ना। तो इन क्षेत्रों में जिताने की जिम्मेदारी भी थी, उन लोगों की बनती थी, टिकट मिलते थे। लेकिन अब सिंधिया ग्वालियर चंबल में नहीं है, तो ग्वालियर चंबल का नाथ कौन होगा, कांग्रेस में कमलनाथ को जवाब देना है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब्बास जी, जवाब आपको देना है कि जो गुटीय संतुलन बना लेते थे, देखिए होते ही हैं ज्यादा लोग, लेकिन इस बार अभी जब बैठक हुई आपके प्रदेश के प्रभारी आए थे तो उसमें कुर्सी खाली दिखी, उसमें अजय सिंह जी नहीं दिखे, उसमें अरुण यादव जी नहीं दिखे, उसमें दिग्विजय सिंह जी नहीं दिखे। मतलब प्रदेश प्रभारी की बैठक से ज्यादा वो शादी विवाह में जा रहे थे। हालांकि शादी विवाह देर रात तक चलते हैं, उस कार्ड में ही लिखा रहता है कि आपके आगमन तक। तो अगर ये खाली रह गई तो फिर बहुत कुछ खालीपन रह जाएगा कांग्रेस। देखिए, बड़ा वाजिब सवाल है, और डिजिटल मेंबरशिप के लिए प्रदेश प्रभारी आए थे और उस मेंबरशिप से संबंधित जितने लोग थे उनको वहां पर होना था, वो थे। बाकी सब लोग अपने अपने अलग अलग कार्यक्रमों में थे। ये आपने बोला प्रदेश प्रभारी का बयान ऐसा था कि जो आए हैं ठीक है उनसे चर्चा करेंगे, जो नहीं आए सो नहीं आए। आपने अनिवार्यता होती है कुछ मीटिंग्स की, अनिवार्यताओं के अंदर आता है, हर एक व्यक्ति आता है। इससे पहले मुकुल वासनिक जी ने जब अनिवार्य मीटिंग बुलाएंगे सब आए। ये मीटिंग डिजिटल मेंबरशिप को लेकर थी, मैं उस मीटिंग के अंदर मौजूद था, आपके पास विजुअल्स भी हैं उस मीटिंग के अंदर। तमाम लोग जो उस वक्त थे वहां मौजूद, जिन जिन को संबंधित उसमें रखा गया था, जो भोपाल में मौजूद थे वो आए थे।
अरुण यादव जी और दिग्विजय सिंह जी खंडवा में थे उस दिन, जहां तक मेरी जानकारी है और आपको ये पता होगा। अब इसके अलावा अगर ये कहा जाए कि हर चीज में हम देख लें कि ये क्या था वो क्या था, तो बहुत सी चीजें होती हैं हर संगठन में। जब मीटिंग मुरलीधर राव जी आते हैं, सारे बीजेपी के नेता नहीं मौजूद होते हैं, छतरप जिन्हें कहते हैं हम, अलग अलग भाजपा में के छतरप नहीं है। बुंदेलखंड के अंदर गोपाल भार्गव जी हैं, चंबल के ग्वालियर संभाग के अंदर देखा जाए तो हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, उधर अगर दतिया की तरफ देखा जाए तो नरोत्तम मिश्रा जी हैं। इस तरह की सारी चीजें हैं। एक व्यवस्था होती है जो जिस क्षेत्र का होता है वो उस क्षेत्र के अपने प्रत्याशियों को जिताने का काम करता है। मैं सहमत हूँ हर्षवर्धन जी से। अभी अजय सिंह जी, राहुल भैया ने बहुत मेहनत करी वहां बिंद की एक उपचुनाव की सीट के ऊपर। ऐसे अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी दी गई। हमारे पहले से प्रभारी मौजूद हैं और जो निरंतर संपर्क के अंदर हैं, और हमारी जो मेहनत है वो आपने 2018 में भी देखी थी, उसके परिणाम और इस बार भी देखेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल खत्म हो गई है और ये हो गया, लेकिन मैं एक वाजिब बात कह रहा हूँ। देखिए, गोवा के अंदर जो हुआ वो गोवा मॉडल सामने है। गोवा में इन्होंने 15 विधायकों में से हमारा पूरा विधायक दल जो था वो मर्ज कराया। 10 विधायक इनके हमारे साथ चले गए। सुन लीजिए गोपाल जी, मैं करूंगा, सुन लीजिए। आपकी जानकारी बड़ी अल्प जानकारी है। 5 विधायक वहां मौजूद रहे कांग्रेस के, और उसके बाद जब 10 इनके साथ चले गए तो हर क्षेत्र के अंदर परेशानी आई। और ऐसी पार्टी जिसके 15 में से 10 विधायक चले गए थे, बीजेपी में शामिल हो गए थे, उस पार्टी को नेक टू नेक टक्कर के अंदर हर ओपिनियन पोल में दिखाया गया, धरातल के ऊपर देखा गया, और ये कहा गया कि सरकार बनाने के अंदर सक्षम है। ऐसी हालत इनकी बीजेपी की यहाँ होने वाली है कि ये कहीं दिखेंगे नहीं। जी, ऐसी हालत होने वाली है क्या? नहीं, देखिए नवीन जी, मैं ये कह रहा हूं इस बात को कि कांग्रेस अपनी हालत देखे। अभी गोवा तक आप गए थे, वहां आपके 17 विधायक जीते थे और मात्र एक बचा है, 12 टीएमसी में चले गए। तो ये स्थितियां कांग्रेस की हैं। परंतु अपन मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, जिन कमलनाथ जी की आप बहुत चर्चा कर रहे हैं, बिल्कुल हमारी दुरुस्त है, आप कर लेंगे। अभी कर एक मिनट दूंगा, उसमें दुरुस्त कर लेना एक दूसरे को। अभी बन चले अब्बास भाई, एक मिनट दूंगा। अब्बास जी सुन लें। अभी सबसे बड़ी चुनौती ये है कमलनाथ जी के पास कि क्या वो छिंदवाड़ा बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे, महाकौशल बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे। जहां तक ग्वालियर चंबल का सवाल है, वहां से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। और ये 2020 में मध्य प्रदेश की जनता प्रमाणित कर चुकी है, तो वहां आपकी कोई संभावनाएं है नहीं। दूसरी बात, जनता को आप क्या बताने जाएंगे कि इसी ग्वालियर चंबल संभाग की आपने 16 महीने उपेक्षा करी थी कमलनाथ जी ने सरकार में रहते हुए। एक उपलब्धि आप नहीं बता सकते जो ग्वालियर चंबल संभाग को कमलनाथ जी ने दी हो, क्योंकि आप तो हर चीज में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ना मानकर अपने लोकसभा क्षेत्र का मुख्यमंत्री माना था आपने। दूसरी बात में बस 7 मंत्री बनाए थे, 7 मंत्री ग्वालियर चंबल संभाग से। मैं आपसे कह रहा हूँ 7 मंत्री बनाए, मगर जनता का काम नहीं किया, इसलिए उन मंत्रियों ने आपको छोड़ दिया, क्योंकि वो आपके प्रति नहीं थे। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, वो जनता के प्रति प्रतिबद्ध थे, आपके प्रति नहीं थे। जो आपके यहाँ परिवार पूजा, व्यक्ति पूजा का नियम है, वो उन्होंने अस्वीकार कर दिया कि हम व्यक्ति और परिवार की पूजा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे लिए जनता आदरणीय। और जनता, वो जनता के साथ सिंधिया जी की पूजा करके जो चले गए, उनका कह रहे हैं कि वो व्यक्ति की पूजा नहीं करेंगे। हंस रहे होंगे प्रद्युमन तोमर इस पर, हंस रहे होंगे तुलसी सिलावट इस पर, हंस रहे होंगे आपके ऊपर इस वक्त पूरे लोग हंस रहे होंगे आपके ऊपर। गोविंद सिंह राजपूत हंस रहे होंगे कि व्यक्ति की पूजा करने में जिंदगी निकाल दी जिन्होंने। उनका कहना है कि व्यक्ति की पूजा नहीं करते, जिनके लिए सिंधिया परिवार सर्वप्रिय रहा आज तक, जो आज भी कहते हैं कि महाराज जी महाराज जी महाराज जी। इमरती देवी ने क्या कहा था, वो सब हंस रहे होंगे आपके ऊपर, हंस रहे होंगे वो सब आपके ऊपर। इमरती देवी ने क्या कहा? इमरती देवी को आप साथ नहीं रख पाए, आपके पास जो आप वहां से लाए थे उन्हें आप। भाई साहब, आप बता दीजिए, व्यक्ति की पूजा करने में जो लोग चले गए, आप उन पे कह रहा हो कि व्यक्ति की पूजा नहीं करते। वो कांग्रेस पार्टी ने 7 मंत्री बनाए, 7 मंत्री बनाए चंबल संभाग के, उन्होंने काम नहीं किया और उन्होंने सौदेबाजी कर दी लोकतंत्र की, सौदेबाजी कर दी लोकतंत्र की। हाँ, उन मंत्रियों ने नहीं की। उन्होंने अरे 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 दादा, 70 साल के अंदर ग्वालियर की कलेक्टिविटी। चलिए, आप लोगों का काउंटडाउन आपकी स्क्रीन पर काउंटडाउन आ गया। काउंटडाउन, चर्चा की चिक चिक का काउंटडाउन हो गया है। अब मुझे लगता है कि इससे अपने को सबको आत्मिक शांति मिली होगी। अरे अब क्या आखिरी, अब इसके बाद आखिरी हर्षवर्धन जी, 12 विधायक हमारे टीएम हर्षवर्धन जी से, फाइनल
एक कमेंट आपका लूंगा मैं कि जो इस बार के जो चुनाव हैं, इस बार के चुनाव मध्य प्रदेश की जो तासीर है उसके लिहाज से इस बार के चुनाव बड़े अलग होंगे, क्योंकि इसके पहले ऐसी परिस्थितियां कभी मध्य प्रदेश में बनी नहीं कि इतना मजबूत विपक्ष हो। एक तरफा गया है मध्य प्रदेश का जनता का मत, और इतने बड़े ट्रांसफॉर्मेशन हुए हों, इतने बड़े चेंज हुए हैं, उधर से लोग उधर गए हों। तो जब ये कुछ होता है तो उसके बाद अब जो फाइनल एक बार उपचुनावों में मान सकते हैं, लेकिन अब सरकार को एक लंबे समय जनता ने देख लिया। उस समय 15 महीने की इनकी जब सरकार थी तो इसमें कोई दो राय नहीं कि चूंकि नई सरकार आई थी तो बहुत चेंज हुए थे ऊपर से नीचे तक, तो अफरा तफरी का माहौल था, काम हुआ नहीं था उस वक्त। अब भारतीय जनता पार्टी आई तो लोगों को लगा कि वैसे का वैसा सिस्टम मिलेगा, लेकिन वैसा सिस्टम मिला नहीं। तो इस बार जनता थोड़ा अलग नजरिए से भी सोचेगी। फिर ये 5 राज्यों के चुनाव हैं, फिर ये अन्य तमाम मुद्दे हैं, 370 और राम मंदिर का, उसके अलावा फिर ये घी शक्कर तेल और पेट्रोल और महंगाई और जीएसटी, बेरोजगारी। तो मतलब इस बार के चुनावों में जनता को सोचने समझने के लिए अगर सोचा तो बहुत सारे अवसर हैं। तो समझना चाहता हूं आपसे कैसा रहेगा इस बार के चुनाव, मध्य प्रदेश के चुनाव। नवीन जी, भाजपा की तरफ से शिवराज सिंह चौहान का भविष्य तय करेंगे। लंबे समय तक सत्ता में रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, और वहीं कमलनाथ जो कि केंद्र से लेके राज्य की सत्ता में रहे हैं और अपने जीवन के बहुत उत्तरार्ध की तरफ, मतलब कहें सियासी उत्तरार्ध की तरफ वो बढ़ गए हैं। उनकी विरासत क्या होगी मध्य प्रदेश में, उसको तय करेंगे। तो कमलनाथ के पास ये मौका है, मैं मानता हूं कि जो सत्ता उनसे छीन ली गई थी उसको वापस लाने के लिए वो प्रयास करें। और अगर कांग्रेस हारी तो ठीकरा कमलनाथ पे फूटेगा, और जीती तो सेहरा भी कमलनाथ के सिर होगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने। समय सीमा के चलते ये चर्चा में यहां समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिहाज से देखें तो एकदम स्पष्ट है, हार भी कमलनाथ के सिर माथे रहेगी और जीत का सेहरा भी कमलनाथ के सिर पर ही बनेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इस बार नेतृत्व कौन होगा, कौन कमान संभालेगा, क्या परिस्थितियां रहेंगी, ये अभी तक भारतीय जनता पार्टी में स्पष्ट नहीं है। तो जनता ये जरूर तय करेगी कि उसको किसको अतिथि बनाना है और किसको मेहमान के रूप में देखना है और किसको मेजबान के रूप में देखना है। प्रदेश की मेजबानी कौन करेगा और प्रदेश की मेहमानी कौन करेगा, ये जनता तय करेगी। बहरहाल जो भी मेहमान होगा उसका शुरुआती स्वागत तो बहुत अच्छा है, लेकिन अंततः घर तो छोड़कर जाना पड़ेगा। तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कौन मेहमान और कौन मेजबान, ये तो जनता ही तय करेगी। आई इंडिया एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND24 के साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार।